अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा ये जून का पेपर है, 2018 का पेपर है। ये क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो पार्ट 3 है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो एक साथ मैंने अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो मैंने ये भी अपलोड कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है अभी हम इसको देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, शब्दकोश मांझे काय त्याचे स्वरूप, उसके क्या करना है, स्वरूप उसकी शक्ल सूरत बताना है हमको, और उसको अध्यापन में कैसे इस्तेमाल करेंगे उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना है, स्पष्ट करना है। तो आपको सबसे पहले मैं उसके सवाल के जवाब बता दूं कि उसके सवाल कहाँ पर है। देखिए शब्दकोश का मतलब क्या होता है, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए मराठी भाषा के अंदर, ये मराठी भाषा जो है, मराठी जो है दूसरी भाषा है, और इसकी जो सीखना सिखाना जो होता है, जो बच्चे होते हैं मुलांच्या जो होते हैं, श्रवण भाषण शब्द संपत्ति विचार उद्दिष्ट आवर्जून केले आहे। मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, शब्द संपत्ति बढ़ाई जाती है बच्चों की, और शब्द संग्रह होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत अलग अलग टाइप की जो है श्रवण क्षमता बढ़ती है, वाचन होता है इसके अंदर। और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर विकास नहीं होता है, मार्गदर्शन हमको इसके अंदर मिल जाता है कि उसको किस तरीके से पढ़ना है। डिक्शनरी के अंदर शब्द संपत्ति त्यांना मिळवे विविध अनुभवातून विकसित होते हैं, और हमको ये अनुभव पता चलता है कि कौन से वर्ड को किस तरीके से पढ़ना है। और जो बच्चे होते हैं इसके अंदर उनको ये चीज़ समझ में आता है कि हमको हमारी डिक्शनरी किस तरीके से बढ़ाना है। तो आप इसके अंदर के छोटे छोटे पॉइंट आप ले सकते हो। और ये भी बताया जाता है कि जो शिक्षक होती है ये शिक्षक जो है टीचर, ये डिक्शनरी जो है उनके इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा है, एक साधन होता है, इस्तेमाल करने का ज़रिया होता है। और कभी कभी बच्चे जो है खुद भी क्या करते हैं, स्वतः खुद भी इस्तेमाल करते हैं। और जो शब्दकोश होता है यानी जो डिक्शनरी होती है, ये बच्चों की शुरुआत होती है, कौशल्य सलाहियत जो होती है उसकी बढ़ाने की सबसे अच्छी शुरुआत होती है। और शब्द की माहिती हमको मालूमात होती है, शब्द की मालूमात पूरी अच्छी तरीके से होती है। और शब्दकोश का मतलब क्या होता है, भाषातील शब्दांचे अर्थ व आवश्यक ती माहिती यांच्या उसका हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विहिले, मतलब यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के क्रमांक से नंबर से हमको क्या होता है, दिया जाता है। ठीक है, शब्दकोश की वजह से हमको क्या होता है, शब्द हमारा भंडार बढ़ता है, और इसको किस तरीके से अलग अलग इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारी डिक्शनरी होती है, जिससे आमचा डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें होती है। तो शब्दकोश मांझे का है, आप उसके अंदर से छोटे से पॉइंट भी लिख सकते हो और इतने बड़े पॉइंट भी लिख सकते हो। जितना याद होगा आप उतना कर लेना। वीडियो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत स्पीड है, तो आप उसकी स्पीड को कम कर लीजिए। वर्ग के अंदर हमको क्या करना है, 5-6 बच्चों का एक ग्रुप तैयार करना है, और हर ग्रुप का क्या करना है, कट इस तरीके से जो नाम दिया गया है वो देना है। और इसके अंदर जो अलग अलग नाम दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करना है, अलग अलग प्रत्येक जो वर्ड्स होते हैं वो नाम देना है। जब वो डिक्शनरी तैयार हो जाएगी, एक चिट्ठी के ऊपर लिखना है, और चिट्ठी के अकॉर्डिंग फिर क्या करना है, उसकी मीनिंग तैयार करने के लिए बोलना है। और फिर जब वो मीनिंग तैयार हो जाएगी तो इस तरीके से उसको नंबर वाइज हमको अनुक्रमांक के अकॉर्डिंग क्या करना है, मांडली तैयार करना है, मतलब उसको लगाना है। ये सारे पॉइंट्स हमको दिए गए हैं। और ये इस क्वेश्चन मैंने इतनी जल्दी इसलिए एक्सप्लेन करा कि पेज नंबर 92 पर दिया हुआ है। और सेकेंड चीज़, हमको ये 23 और 24 का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन दे चुका है, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से डीपली एक्सप्लेन नहीं किया, बस सरसरी तौर पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, मराठी भाषाचे कोणते 4 बोली भाषा उदाहरण स्पष्ट करा। मराठी भाषा की कोई भी 4 बोली भाषा, तो हमको पहले बताना पड़ेगा कि बोली भाषा क्या है। बोली म्हणजे बोलण्याची भाषा, ठीक है। उसके जो स्वरूप है, हमको मराठी भाषाचे मराठी भाषाचे कोणतेही 4 बोली भाषा, तो 4 बोली भाषा हमको यहाँ पर दी हुई है। देखो, कोकणी भाषा है, और कोल्हापुरी भाषा है, और पुणे भाषा है। इस तरीके से आपको दिया गया है आहाराणी भाषा। तो इसके अंदर देखो, अब ज़ाहिर सी बात है तुमको समझ में आ गया कि इसके अंदर कोकणी भाषा बोली जाती है। कोकण के पट्टे में जो बोला जाता है, जो रहते हैं वो लोग बोलेंगे। कोल्हापुरी भाषा जो है मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, कोल्हापुरी भागात में बोली जाती है। और ये क्या बोलते हैं, क्या किया जाता है, इसके अंदर से बहुत सारे वर्ड्स को निकाला जाता है, और असरअंदाज होती है सर। इस तरीके से कोल्हापुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पुणे भाषा क्या होता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है। ये एक बोली मुख्य भाषा है, और ये कौन से देश में बोला जाता है, पुणे प्रदेश में बोला जाता है। इस तरीके से आपको 3-4 पॉइंट जो है लिखने हैं। आप देखो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मराठी भाषाचे स्वरूप स्पष्ट करा। और ये देखिए, ये पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी यही वाली बुक है, बताया था ना मैंने आपको, पिंक वाली बुक में है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मराठी भाषा से स्वरूप। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं फटाफट ले रही हूँ। अगर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहता बेटा तो मैं इतनी स्पीड नहीं लेती। तो देखिए, हम कितनी मरतबा पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य रचना, अर्थ,
व्याकरण नियम, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो व्याकरण में क्या होता है, वर्ण में क्या होता है, टोटल वर्ण कितने होते हैं, 48 + 2 करके वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर स्वरादि व्यंजन असे वर्ण प्रकारचे आहे। आपको पूरे विशिष्ट बताना है कि ध्वनि को लिया जाता है, वर्णमाला इसके अंदर होता है, संस्कृति शब्द उसके अंदर होते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको शब्द बताया गया है कि वर्ड जो है मिलकर शब्द बनते हैं, वाक्य शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। वाक्य की प्रकार आपको दे दी गई है, विरुद्धार्थी शब्द है, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी और विरुद्धार्थी सहायक क्रमाण है। सारे जो है इस तरीके से उदाहरण के अकॉर्डिंग दिया गया है। व्याकरण क्या दिया हुआ है, व्याकरण बताया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने सारा क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, कौन सा है, भाषा संभाषण कौशल्य विकसित करताना तुम्ही कोणते उपक्रम करावील। तो एज अ टीचर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, विविध उपक्रम विविजन कार्यक्रम करताना खालील गोष्टी लक्षात घ्यावे लागतो। हमको बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। उपक्रम नियमांचे करताना मुलांचे वेगट लक्षात घ्यावे लागतो। बच्चों का क्या करना पड़ता है, एक ग्रुप बनाना पड़ता है। बोल्ड बालवाडातील मुलांना गप्पा गोष्टी कथन आमच्या गीत ये सारी बड़बड़ गीत इत्यादि क्रम करत येतील। हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी जो है क्रम जो है सरगर्मी हम कर सकते हैं। कौन कौन सी बड़बड़ गीत करने का कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। उपक्रमनाचे जो उपक्रम है, इसके अलावा नियोजन करताना खालील गोष्टी लक्षात घेऊन लागतो। ये सारी पॉइंट को हमको ध्यान देना पड़ता है। उच्चार शुद्ध यानी जो एकदम तलफ्फुज है वो सही निर्माण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सराव घ्यावे। मतलब बच्चों को इसकी मशक करवाना कि वो एकदम सही स्पष्ट करे। अचूक आणि स्पष्टपणा उच्चार करते संधि देने, बच्चों को सही और स्पष्ट एकदम साफ सुथरा करने के लिए वर्डिंग को इसका मौका देना। व्यक्ति वो समूह एक स्वरूप सामान्य गाणी म्हणणे, मतलब इन्हें जो है बच्चों को इस तरीके से बोलना कि गाना वगैरह जो इस तरीके से गाना, ठीक है। शब्द गणत्याचे सहायाने, शब्दों के जो गट होती है उसका जो है सिखाना बच्चों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आसमान बोल दिया गया, आसमान से कौन कौन से वर्ड्स रिलेटेड हो सकते हैं, तारे हो सकते हैं, चांद हो सकते हैं। दरख्त बोल दिया गया तो फूल फल ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। चित्र दिखाऊन त्यावर प्रश्न विचारून उत्तर देने से प्रशिक्षित करने, मतलब इस तरीके से उत्तर देना। इस तरीके से कविता वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसका आंसर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जो ईजी लगता है आप वो लीजिए, ठीक है।